आप सबने अठा देखकर थारी खातिरदारी रो मौको मिलियो। हाउस दैट? कुछ ज्यादा हुआ? दोस्तों, मेरी शायद एक्सेंट वर्सोवा मींस बीकानेर है, बट कोशिश कर रहा हूं यार, आई एम जस्ट लर्निंग, बी काइंड। तो अगर जी टीवी की अगली पेशकश जो राजस्थान के खरेस गांव से बसी है, तो फिर वेलकम मी में थोड़ा सा मारवाड़ी का टच बनता ही है, राइट? तो बात करते हैं सीधी के नए शो सरू की, जो है एक छोटी सी छोरी की बड़ी सी कहानी। लेट्स अंडरस्टैंड सरू को थोड़ा समझने के लिए उसका अगर सपनों का स्टार्टर पैक बनाया जाए तो उसमें क्या क्या चीजें डलेंगी। लेट्स थिंक अबाउट उस स्टार्टअप, सपनों के स्टार्टअप पैक में क्या क्या आइटम्स होंगे। राजस्थान में छिपा एक छोटा सा गांव खारेस, और खारेस में रहती है एक ढाली सी छोटी सी। गांव की मिट्टी में खेलती, कबड्डी के मैदान में शेरनी, और दिल में मक्खन सी नरमी। मुंबई जाकर पढ़ाई करे, अफसर बने, ताकि गांव की हर छोरी को मिल सके एक नई जिंदगी, एक नई राह। उसके हर कदम में साथ हैं उसके नाना, जो अपनी लाडली की हर बात पर कहते हैं हाँ हाँ। क्योंकि सरू की दादी है मुंबई की रईस अन्नपूर्णा देवी, और सरू की जान लेने को तुली है कि पिता की दूसरी पत्नी। अपनी बेटी को लेकर गौरी कर कर भटकी, दुश्मनों से दूर सरू की जान को बचाने के लिए सदा जागी। शांत और समझदार भी, जिसे सरू की सच्चाई, मेहनत और हिम्मत से हो गया प्यार। और सरू के सिर पर है रामनाथ बाबा का आशीर्वाद और नाना साहब का प्यार। आखिरकार मिल ही गया मुंबई में एडमिशन, करके हर मुसीबत को पार। लेकिन तभी माँ गौरी ने रोक दिया, मुंबई जाने से मना कर दिया। नाती के प्यार में नाना ने बेटी से दिया टकराव, सरू को भगा ले गए मुंबई, हर मुश्किल को किया साफ। साथ गई उसकी सखी बिल्ला, जिसने बचपन से कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा। निकल पड़ी सरू अपने सपनों की राह पर, दिल में सुकून की मां के साथ है नाना। पर उसके जाते ही नाना साहब चल बसे। क्या उसे अपनी असली पहचान का सच मिल पाएगा? क्या उसे मिलेगा अन्नपूर्णा देवी की पोती होने का हक? सवाल है कई, पर जवाब जानने की जगह है सिर्फ एक।
देखिए सरू की कहानी सिर्फ जी टीवी पर। Guys, give it up for Prakash Bhatt and group. ये खास कठपुतली का ग्रुप हमारे लिए खरेज से आगे आ गए हैं। They've joined us in Bombay. बहुत ही खूबसूरत उम्दा तरीके से उन्होंने हमें ये कहानी बताई कठपुतलियों के थ्रू। Legendary Sumit Mittal of Shashi Sumit Productions. So please join us on stage and tell us a little more about the concept and how it all came about. On it? Thank you, sir. हाय एवरीवन। शो जैसा आपने कहा ये एक सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। हम एज अ कंपनी ऑल्सो पसंद करते हैं एस्पायरिंग स्टोरीज कहना जिसमें कुछ कहने के लिए हो। और सरू बहुत ही एक आम लड़की है जो सैकड़ों लाखों करोड़ों आम लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है, जिनके सपने हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो दुविधा में हैं, सपने चुने या अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएं। तो शायद सरू के थ्रू उन्हें एक वो रोशनी मिलेगी, ऐसी हमारी कोशिश है, इच्छा है कि वो आगे आएँ और अपने सपने पूरा करें। एंड आर्टिस्ट जो भी शो से जुड़े हैं, बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सब मिलके इंक्लूडिंग सरू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी ये ना लगे कहानी देख रहे हैं, हम एक ज़िंदगी देख रहे हैं, एक कैरेक्टर देख रहे हैं जो एसोसिएट कर सके लोगों से बड़ी आसानी से। सारी कोशिश हमारी उसी में लगी हुई है। एंड थैंक्स टू द चैनल प्रोग्रामिंग टीम इंक्लूडिंग राघव, जिसके लीडरशिप में हम ये सारी चीज़ें मिल के बहुत मुझे लग रहा है अच्छे से कर पा रहे हैं। दैट्स ऑल। कुछ आपका पूछने का हो तो बताइए, वरना थैंक यू। We'll take the interviews offline, sir, because a lot of media friends will definitely want to have questions for you. तो शायद Q&A हम आपके लिए अलग से आपका वक्त निकाल के मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दूसरे शो के क्राइसिस में भागना पड़ रहा है, यही एक डेली शो। We completely understand. The show must go on. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Quick look at the AB and understand the show concept a little better. AB, please. राजस्थान के छोटे गांव की लड़की सरू अब तो तुम्हारे को मुंबई पढ़ने जाने देगी ना। सरू के सफर में ना मिला उससे अपनी माँ का साथ। मुंबई से गांव आई अमीरजादी अनिका, लेकिन सरू बखूबी जानती है घमंड को चूर करने का तरीका। बंदिशों की बेड़ियां तोड़ने उम्मीद बनकर वेद आया, आसमान छूने का सपना सरू को दिखलाया। बस एक इशारा दीजिए राम जी, हमारी पोती जिंदा है। बढ़ती टकरार ले रही है एक नया मोड़। या वेद मुझसे क्या करता है? जिसने तुझे डर दिया उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी मैं। किस्मत ली जा रही है बरसों पहले बिछड़े रिश्ते की ओर। सपने जीने दे बेटा, उसका भविष्य का सवाल तुम्हारे कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। घर छोड़कर निकल पड़ी सरू को क्या मिलेगा उसके हिस्से का आसमान? नई दुनिया में कदम रखकर क्या होंगे पूरे उसके अरमान? देखिए सरू 12 मई से हर रोज शाम 7:30 बजे CTV। Fearless grounded kabaddi champ with sky high dreams. Can we have Saru join us up on stage, please? उनके साथ the ever charming, absolutely dashing Shagun Pandey. इनका कैरेक्टर काफी रूटेड, हम्बल और बहुत ही प्यारा है। रूटेड, हम्बल और प्यारा तो शगुन वैसे भी है। Nice. And last but not the least,
अनुष्का मरकंडे जो प्ले कर रही है अनिका, a very self-absorbed city girl who loves all the attention she gets. You can see why she gets all the attention. Look at how pretty she is. और इन्हें हमारे सरों से कुछ खास लगा है. So थोड़ी सी we are also joined by two very senior veteran actors. We have Kamalika Thakurta as Kamini and Swati Chitnis as Annapurna Dani. Please join us up on stage. तो एक ही जगह रखो खाएगा अभी सब मिलना चाहिए एक ही जगह रखो सब बाजू मत करो। तो थोड़ा सा अब मीडिया जानना चाहेगी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग आउटडोर शूट्स किए हैं इस शो के, थोड़ी पोल खोल तो हो सकती है रे, सबसे ज्यादा मजे किसने किए ऑन द सेट? आपने सरू क्या मजे किए? पहले तो आप सभी को हेलो नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ हमारे शो के लिए आए हैं और कठपुतली का खेल बहुत प्यारा था, सो थैंक यू सो मच। ओके सो मज़े तो बहुत आए कि पहली बार मैंने इतना प्यारा गांव देखा है और राजस्थान में जो भी इतना हेरिटेज है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और मुझे बहुत जानवरों से लगाव है, तो मैंने जानवरों के साथ ऊँट बकरियाँ इनके साथ बहुत मज़े किए और बहुत एडवेंचर भी था। कुएं में कूदना हो या फिर कबड्डी खेलना हो, साइकिल बहुत चट्टानों पे चलानी हो, तो बहुत नई नई चीज़ें मैंने सीखी करी। बहुत एडवेंचरस मेरी जर्नी रही है राजस्थान में, तो या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। शगुन आप बताओ क्या रैगिंग की आपने? सबकी नहीं सर, रैगिंग तो मैं तब करता जब मैंने इनको काम करते हुए देखा तो मुझे लगा क्या खूबसूरत काम कर रही है और कितने एफर्ट से काम कर रही है। और हमेशा अपने हमारे आतिफ साहब डायरेक्टर हैं तो उनके पीछे रहना, सर कैसे करना है सर कहीं बिजी हैं तो मुझसे पूछना कि ऐसे ऐसे, तो मैं उसमें बहुत सारी मेहनत देखता है। और रैगिंग तो बिल्कुल भी एक चीज़ जो मैं और वेद बिरला रिलेट करते हैं कि हम सबके लिए पढ़ने के लिए इनफ जगह है, हम सबके लिए नाम कमाने के लिए जगह है, कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए इनफ जगह है। तो किसी के लिए किसी को भी काटना ज़रूरी नहीं है, सबको आगे लेकर बढ़ना है। और ये जगह, ये भारत, ये धरती हम सबकी और सब ग्रो करेंगे जी। वेरी ब्यूटीफुली पुट। मैं अनुष्का से भी पूछना चाहूँगा, आई नो यू सेड इन अ रीसेंट इंटरव्यू कि जितना मज़ा नेगेटिव रोल प्ले करने में है उतना पॉजिटिव प्ले करने में आपको बिल्कुल नहीं आता, तो व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? सो इसके पहले मैंने जो शोज़ किए हैं उसमें मैं काफ़ी पॉजिटिव रही हूँ और काफ़ी इनोसेंट, नाइव, एकदम ऐसी छुई मुई सी लड़की। बट दिस टाइम इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं एकदम एरोगेंट, एकदम रिच और एकदम ऐसी ब्रैटिश स्पॉइल्ड ब्रैट लड़की हूँ। तो ऑफकोर्स मज़ा आ रहा है, अलग अलग शेड्स करने को मिल रहे हैं, तो या इट इज़ फन। तो ऑफकोर्स इट्स मोर फन टू प्ले नेगेटिव। फुल एटीट्यूड में आप आ सकते हैं टू की तरह। अर्बन सिटी गर्ल जैसा आपका गेटअप भी वही दिखा रहा है। कैन आई रिक्वेस्ट बोथ आवर वेटरन एक्टर्स टू प्लीज थोड़ा सा हमें आपके रोल। अनुष्का के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मैं एक बात बताती हूँ। एक सीन था जहाँ मैं उसको आरती देती हूँ, तो वो आरती कैसे लेती है पता है? So that is her character. नहीं, आपके कैरेक्टर के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं हूँ अन्नपूर्णा बजाज, जो बजाज फैमिली की मेट्रन हूँ, द मैटरनल हेड। एंड मैंने पूरा घर कहो तो संभाल के रखा है। मेरा बेटा है चंद्रू की बीवी है, और चंद्रू की बीवी की माँ है ये, जो बार बार मुझे तंग करती रहती है घर में। और बस मेरा एक ही ख्वाब है कि चंद्रू की जो पहली बीवी थी उसकी बेटी जो मेरी बड़ी पोती है, मुझे बस एक ही ख्वाब है कि बस मुझे एक बार मेरी पोती मिल जाए। दे आर लॉस्ट, वो मिल नहीं रहे किसी को। तो 17 साल से मैं यही इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी बड़ी पोती आएगी और इस घर में सबको सीधा करेगी। आई होप कर पाए, लेट्स सी। कामरी जी आप बताएं। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आपने तो ये एवी में देखा है कि मैं गोली वोली चला रही हूँ,
तो समझ में आ गया कि ऑब्वियसली फुल नेगेटिव कैरेक्टर है। अन्नपूर्णा जी स्वाति जी के कैरेक्टर के एकदम ऑपोजिट। और इनका भी एक मकसद है कि वो ये मेरी पोती बनी है जो अनिका, अनुष्का बोल रही थी, लुकिंग फॉर द वर्ड अनिका। तो ये एक वो उनके पोती की ढूंढ रही है, मैं भी अपनी पोती के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, ये टक्कर है। एंड मुझे भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे दो शख्स हैं जिन्हें बहुत नेगेटिव प्ले करने का मन करता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि जोधा अकबर बहुत साल पहले मैंने किया, तभी से मुझे जो भी रोल मैंने किया है सब नेगेटिव कैरेक्टर्स है, और सब ये गोली मारना, जादू करना, ये सब। बट वॉट एवर इट इज, ऑडियंस से बहुत प्यार मिला है ऐसे कैरेक्टर्स के लिए, और मुझे भी मज़ा आता है। और ये जो कामिनी का कैरेक्टर है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको, हमारे दर्शकों को पसंद आएगा और हमारे पूरे शो बहुत सक्सेस मिलेगा हमारे शो को। थैंक यू। इंशाल्लाह। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं, वो अक्सर जाना जाता है कि दे आर वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑफ स्क्रीन। आई एम श्योर यू कैन वाउच फॉर इट। शगुन और आप एक लास्ट जस्ट गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ क्या रही है सेट पे, नो जोक बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज आपके कैरेक्टर्स कितने पॉजिटिव और नेगेटिव है ये तो हम स्क्रीन पे देख ही लेंगे, बट बिहाइंड द सीन्स जो एक फैमिली बनती है किसी भी शो की, क्या रहा माहौल सेट पे? टेल अस अ लिटिल मोर शगुन, वील एंड विद दैट। सर पहले तो यही तवज्जो थी कि कैरेक्टर्स में ढल जाए और ऑडियंस को जो हम कन्वे करना चाहते हैं, पहले मजाक और इन सब को बाद में रखते हो, पहले वो कर रहे हैं और वो अचीव हो जाए। जब वो अचीव हो जाता है तो हमारे सेट पे हायरार्की है सर, हमारे सेट पे यंगस्टर्स भी हैं, फिर हमारे सीनियर्स भी हैं, तो सीनियर्स के सामने थोड़ा कुछ हंसी मजाक कम होता है, सीन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हम लोग आपस में होते हैं तो फिर वो वाइब बदल जाती है और साथ में मिलकर बहुत मज़े करते हैं सर। एंड द मेन गोल ऑफ द कास्ट, द यूनिट, द टीम, द मेकर्स एंड जी इज टू मेक श्योर वी इंस्पायर पीपल। हाँ ठीक है। स्मार्ट प्लीज, स्मार्ट शॉर्ट वीडियो। आपका शूटिंग कैसा रहा राजस्थान की शूटिंग? जी मुझे लगा था राजस्थान से खास प्यार है। इससे पहले भी मैं पुष्कर और अजमेर की कहानी कर रहा था और दोबारा राजस्थान से रूबरू होने का मौका मिला और बेहतरीन टैलेंट है यहाँ। देयर इज़ अनुष्का, देयर इज़ मोहम्मद एंड देन देयर इज़ द अदर कास्ट, तो बहुत मज़ा आया। और जब आप एक जगह को पहले से जानते हो तो वहाँ पर थोड़ा मज़े करने का स्कोप बढ़ जाता है। तो जब ये लोग मेहनत कर रहे थे तो मैं मज़े कर रहा था। शगुन, एक बार फिर से आपकी वापसी हुई शशि सुमित के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम आई थिंक आई एम very grateful. Shashi Sumit are the makers, the people, the producers who took my hand when nobody believed in me. There were other boys doing well and जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तब किसी में विश्वास दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब सब लोग नाम कमा रहे हैं उस भीड़ में से किसी को चुनना बहुत आसान हो जाता है। और बार बार मैं मेहनत कर उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस भी तरह का काम दे दें, चाहे आप इंस्पेक्टर दे दें, चाहे आप टीचर दे दें, चाहे आप 1947 की कहानी दे दें, चाहे आप चंडीगढ़ का लड़का जो बीच में था वो दे दें, कुछ भी दे दें, मैं आपको जस्टिफाई करूँगा। आप मेरे पे भरोसा दिखाते रहिए और गॉड इज जस्ट बीन काइंड। जी मैम, पंजाब से हूँ तो अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा वहाँ तक पहुँची, तो अंग्रेज़ी का टीचर बना तो अंग्रेज़ी तो पढ़नी पड़ी, तो अंग्रेज़ी पढ़ी। और एक बार इस बात का भी था क्योंकि माँ बाप ने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाया था, तो अब था जब माँ बाप देखेंगे कि क्या हुआ उन पढ़ाई के दिनों में, तो ये तो वो हुआ। और बाकी एक लाइट एनर्जी जिससे जो इंसान पैशन रखता है उसको ग्रो करने का मौका मिले, उस तरह का किरदार। और बहुत को जो सरू प्ले कर रही हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनको डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, आपको चलना उनको खुद ही। और सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। कई बार एक इंसान कहते हैं कि बस
तुम हो तो काफ़ी है, वो इस बार बनने की कोशिश की और बहुत मज़ा आया। एंड अनुष्का स्किलिंग द नेगेटिव पार्ट एंड आई हैव सीन यस टू लुक फॉरवर्ड टू जस्ट हैप्पी इन्वेस्टमेंट। ट्रबल तो है ही, पूरे शो में ट्रबल ही दिखेगा आपको कि मैं कैसे सरू की जर्नी को ऐसे हिंडर करती हूँ बीच बीच में, कैसे वो जब पढ़ना चाहती है, जो भी उसके सपने हैं उसको कैसे मैं तोड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि एक गांव की लड़की आके शहर में एक अपना ड्रीम फुलफिल करे, मैं उसको कैसे रोकती हूँ, कैसे ट्रबल करती हूँ, वो तो आपको देखने को मौका मिलेगा। और अनिका, आई थिंक अनिका आप गाइस थोड़ा सा साइलेंस कर लीजिए। आप उतनी काबिल निखर के आते हो जब आपके पास वो ना, जब आप भेजते हो तो वो पॉलिशिंग होती है, वो ग्रूमिंग होती है, ठीक है। ज़िंदगी आपके सामने डिफ़िकल्टीज रखती है और अगर आपके सामने डिफ़िकल्टीज ना आए तो काबिलियत का वो मज़ा नहीं है। तो इवन इफ शी हैज़ द पॉजिटिव पावर ऑन द शो, बट जो फ्रिक्शन आएगा सामने से वो अनिका से आएगा और हमारे सीनियर्स से आएगा, तो हम लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इन लोगों को भी पॉजिटिव्स को दबाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। एंड लेट्स सी इफ यू गाइस एंजॉय इट, बट देयर हैज़ टू बी बोथ, देयर हैज़ टू बी गुड एंड देन इट हैज़ टू बी बैड टुगेदर एंड देन इट स्ट्राइक्स द बैलेंस। बहुत शुरू का रोल और राजेश सर की जर्नी कैसी रही? राजस्थान की जर्नी बहुत अच्छी रही। पहले बहुत नर्वस थी, बट धीरे धीरे मैंने अपने कैरेक्टर को समझा, थोड़ा एक्सेंट पे काम किया, फिर वहाँ के लोगों से बहुत सारी बातें की ताकि मैं ये जान सकूँ कि वहाँ की आम लड़कियाँ कैसी हैं, कैसे बर्ताव करती है, कितनी ओपनली बातें करती हैं, या फिर उनका अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पेशली अपनी माँ के साथ कैसा रिलेशन होता है। क्योंकि मेरा ऐसा किरदार है कि मैं बहुत, जब तक मैं गांव में हूँ तब तक मैं बहुत ओपन हूँ और मैं कैसे भी, मतलब मैं इतनी मेचोरिटी मेरे गांव में नहीं है जितनी मुझे शहर जाके मुझ में आ रही है, सरू में आ रही है। क्योंकि शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई है नहीं, जितना गांव में राजस्थान में वो जितनी ओपन थी, हर किसी के साथ बातें करना, लाउडली बोलना, जो भी है, उसका जो फन पीरियड था वो भी खत्म हो गया। अब उसको मेच्योर करना है मेरा, तो उसके लिए मुझे पहले राजस्थान में, ताकि मैं मुंबई जाके वो स्ट्रगल दिखे, मुझे पहले राजस्थान के साथ कनेक्ट होना पड़ा। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करने की कोशिश की। कितना मारवाड़ी आप सीखे हुए? आप प्रोमोज में देख ही रहे हैं कि अच्छी एक लड़की आई हुई है, फिर वो बॉम्बे आती है तो उसके लिए अब वो होम टाउन नहीं रहा, वो एक पैदा करने वाली माँ है, जैसे मेरी पंजाब है और पालने वाली माँ बॉम्बे है, तो इनके लिए फिर सरू के लिए बॉम्बे बन जाता है। फिर जगह नई जगह कैसे ट्रीट करती है और बॉम्बे चैलेंज करता है, आपको आते ही चैलेंज करता है, चाहे ट्रैवल हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ फिर सरू अपने आप सरू आपके प्रश्न का उत्तर भी शगुन दे रहे हैं, क्या वो सीरियल में भी ऐसे ही था? मैं कुछ कहने वाली थी, तो मैं ये कह रही थी कि वहाँ के, मैंने जैसे आपको बताया कि लड़कियों के साथ मैंने बातें की, तो मुझे लगा कि वहाँ की लड़कियाँ थोड़ी बेस में या फिर ऐसे लाउड बोलती है, तो मैंने वो थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है इस बार। तो ऑफकोर्स थैंक यू श्रगन, तुमने बहुत मतलब मेरी तरफ से बोल रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अंत में तो हीरो है भाई, मुझे तो खुशी होगी। It's all about sir, it's all about supporting each other and growing. It's not about कि आपकी अपनी जर्नी है, आप हैं तो हम हैं तो आप हैं, ये ऐसे चलता है। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सरू की एक किरदार से कहानी नहीं बनती, कहानी सबसे बनती है और हर एक किरदार बनता। काम करने आए तो ये साझा है, और जैसे सब कहते हैं कि हमारा वो स्टेट हमारा वो स्टेट, लेकिन बॉम्बे सबका है और सबको काम देता है और नाम देता है और बहुत परीक्षा भी लेता है, चैलेंज भी करता है। चाहे आप ट्रेन से उतरें और ट्रैवलिंग के ईस्ट वेस्ट ही फिगर आउट करने में आपको बहुत वक्त लग जाता है, या क्या चीज़ कहाँ जाएगी, तो बहुत चीज़ें हैं बॉम्बे में, और आप फिर धीरे धीरे इससे जूझते अपने आप को ग्रूम करते करते आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ और हर इंसान के साथ बॉम्बे वही कुछ होता है। थैंक यू।